एक पुराना हॉस्टल पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था, धुंध और फुसफुसाहटों में डूबा हुआ। एक भयानक गॉथिक इमारत, इसने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा था। उनकी हंसी और आंसू इसकी दीवारों में समा गए थे। अब इसमें एक ऐसी खामोशी गूंज रही थी जो किसी भी प्राकृतिक शांति से कहीं अधिक गहरी थी। एक ऐसी खामोशी जो अनदेखी ऊर्जा से गूंज रही थी। इमारत छायादार गलियारों और धूल भरे कमरों का एक भूल भुलैया थी। हर एक अपने पिछले निवासियों की खामोश कहानियां कह रहा था। कुछ ने हंसी और दोस्ती की फुसफुसाते हुए, दूसरों ने दिल टूटने और निराशा की। लेकिन कुछ थे सबसे अंधेरे कोने, जहां हवा बर्फीली हो जाती थी और फुसफुसाहटें आतंक और मौत की बातें करती थी। इसी हॉस्टल में 3 दोस्त, अन्या एक नवोदित लेखिका जो उस जगह की उदासी भरी सुंदरता की ओर आकर्षित थी, राहुल एक संशयवादी मेडिकल छात्र और प्रिया एक हंसमुख कलाकार ने अपनी गर्मी बिताने का फैसला किया। वे उस अंधेरे से अनजान थे जो हॉस्टल की नींद से रिस रहा था, एक अंधेरा जो जागने की प्रतीक्षा में था। केयरटेकर, एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें भूतियां थीं, ने कांपते हाथों से उन्हें चाबियां सौंप दी। सूर्यास्त से पहले चले जाओ, उसने कर्कश स्वर में कहा। उसकी आवाज एकमात्र फुसफुसाहट थी। यह जगह ये याद रखती है। उसके शब्द अनकही चेतावनियों से भरे हवा में लटके हुए थे। पहला संकेत था कि उनका ग्रीष्मकालीन रोमांच उतना लापरवाह नहीं हो सकता जितना उन्होंने आशा की थी। दोस्तों ने शुरू में केयरटेकर की बातों को खारिज कर दिया, खुद को हॉस्टल के भयानक आकर्षण में खींचा हुआ पाया। उन्होंने धूल भरे कमरों की खोज की। उनकी हंसी खामोश गलियारों में गूंज रही थी। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, हंसी फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक बेचैन बेचैनी ने ले ली। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। दीवारों से फुसफुसाहटें निकलती हुई प्रतीत होती थीं। इतनी धीमी कि समझ में नहीं आती थी, फिर भी भयानक द्वेष से भरी हुई थी। एक रात अन्या अपने चेहरे पर एक ठंडे स्पर्श से जाग गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि उसने अपने बिस्तर के पास एक पारभासी आकृति को खड़ा देखा। उसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। वह चिल्लाई, उसका डर खामोश कमरे में गूंज रहा था। आकृति टिमटिमाई और गायब हो गई। राहुल, हमेशा की तरह संशयवादी, इसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन प्रिया, उसका आमतौर पर चमकीला चेहरा पीला, आवाजें सुनने और क्षणभंगुर परछाई देखने की बात कबूल की। ऐसा लग रहा था कि हॉस्टल अपना असली रूप प्रकट कर रहा था। उनका शुरुआती मनोरंजन एक कुतरने वाले डर में बदल गया था। एक शाम उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला जिसका दरवाजा एक फीकी टेपेस्ट्री के पीछे छिपा हुआ था। अंदर पुरानी पत्रिकाएं फर्श पर बिखरी पड़ी थीं। उनके पन्ने उन्मत्त लिखावट से भरे हुए थे। पत्रिकाएं एक युवती की थीं जो दशकों पहले हॉस्टल में रहती थी। उसने अजीब घटनाओं, फुसफुसाहटों और ठंडे स्पर्शों के बारे में लिखा जो दोस्तों के अपने अनुभवों को दर्शाती थी। उसके शब्दों ने बढ़ते आतंक की बात की, एक अनदेखी इकाई की जो हॉस्टल के हॉल में भटकती थी। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, एक ठंडी हवा कमरे से बह गई, उनके लालटेन को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। एक रक्त रंजित चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। यह प्रिया थी। उन्होंने उसे एक कोने में दुबकी हुई पाई, आंखें दहशत से चौड़ी उस कोने की ओर इशारा कर रही थी जहां अब भूतिया आकृति खड़ी थी। पहले से कहीं अधिक ठोस, उसकी आंखें द्वेषपूर्ण क्रोध से जल रही थीं। आतंक ने उन्हें भागने का साहस दिया। वे अंधेरे गलियारों से भागे। भूतिया आकृति उनका पीछा कर रही थी। वे पुराने पुस्तकालय में ठोकर मार गए। इसकी अलमारियां धूल भरी किताबों से भरी हुई थीं। अन्या, उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे पत्रिका का एक अंश याद आया, पुस्तकालय के भीतर एक छिपे हुए कक्ष का उल्लेख। उन्होंने पागलों की तरह खोज की। उनकी उंगलियां ठंडी पत्थर की दीवारों का पता लगा रही थीं। अंत में उन्होंने इसे पाया, एक किताबों की अलमारी के पीछे छिपा हुआ लीवर। किताबों की अलमारी खुल गई जिससे एक अंधेरी संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो हॉस्टल के आंतों में नीचे की ओर जा रही थी। वे नीचे उतरे। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। हवा भारी हो गई। सड़ांध की गंध और भयावहता की एक स्पष्ट भावना से भरी हुई थी। सीढ़ी एक विशाल कक्ष में खुली जो एक टिमटिमाते लालटेन से जगमगा रही थी और वहां दीवार से जंजीर से बंधा हुआ एक कंकाल था। उसकी हड्डी की उंगलियां एक लॉकेट पकड़े हुए थीं। अन्या ने पत्रिका के विवरण से लॉकेट को पहचान लिया। यह युवती का था। जैसे ही उसने उसे उठाया, भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। उसका रूप हर गुजरते सेकंड के साथ ठोस होता गया। यह पत्रिका की महिला थी। उसका चेहरा पूरी पीड़ा और क्रोध की अभिव्यक्ति में विकृत था। तुमने मुझे जगाया, उसने फुफकारा। उसकी आवाज एक खोखली फुसफुसाहट थी। तुमने मेरा आराम भंग किया।
दोस्त फंस गए थे। भूतिया प्रेत उनके एकमात्र भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था। अन्या ने कांपते हाथों से लॉकेट खोला। अंदर एक फीकी तस्वीर में युवती को छात्रों के एक समूह के साथ दिखाया गया था। उनके चेहरे क्रूर उपहास में बदल गए थे। अचानक उस पर यह बात छा गई। महिला हॉस्टल के भूतिया शिकार का शिकार नहीं थी, वह स्रोत थी। जिन लोगों को उसने दोस्त माना था, उनके द्वारा धोखा दिया गया और हत्या कर दी गई। उसकी आत्मा हॉस्टल की दीवारों के भीतर फंसी रही, बदला लेने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही भूतिया आकृति उनकी ओर झपटी, उसकी चीख कक्ष में गूंज रही थी। दोस्तों को एक भयावह एहसास हुआ। वे हॉस्टल के भयावह अतीत के साक्षी ही नहीं थे, अब वे इसका हिस्सा थे।